अस्सलाम वालेकुम। आपसे जी आज फिर दोबारा मुलाकात हो रही है इसी सीरीज़ में लोन्स वाले सिलसिले में। आज प्रोबेबली मेरा ख्याल थर्ड है। तो इसके अंदर ये है कि पहले तो हमने अपनी फैमिली या चिल्ड्रन बच्चों के बारे में बात की थी। आज मैं एक और पहलू है जो कि एक और रिलेशनशिप है जो कि रिश्तेदारों का है, जो बड़ा कॉमन है। जिसको ज़रा थोड़ा खाता पीता देखे, चल भाई यहाँ चलें। किसी ने रिटायरमेंट हो गई, सोचा होगा इसको पैसे मिल गए होंगे तो यार इसके साथ हिसाब किताब करें। बड़ी कॉमन है। उसमें मैं ये नहीं कहता कि जी सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सारों के नहीं कहते। जनरली मैंने ये देखा है, ये ऐसा ही होता है। पर उसमें 10 तो भाईजान आपको एक को लगनी है ना। अगर आप 10 करके खा के गिर गए तो आपको उठाने वाला तो कोई नहीं आएगा। नसीब वाला ही होगा जिसको फिर बाद में कोई आके उठाता है। ठीक है जी, बल्कि हंसते हैं, यार तू बेवकूफ सी, तू फलाना सी, तेनू नजर नहीं आया, इतनी उम्र हो गई है, 60 साल तेरी उम्र हो गई है। वजह उसकी यही होती है कि वो इमोशनली वीक हो गया होता है, काइंड हार्टेड थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होता है। और ज़माने की जो भी तब्दीलियां आ रही हैं उनको इतना उस नज़र से नहीं देख रहा था जो कि एक 60 साल से पहले आप जब दफ्तर जा रहे होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, तो आपको उस नज़र से देख रहे होते हैं। तो अब आते हैं जी, वो कहते हैं ना बैंकों में भी होता है कौन सा रिस्क रेटिंग आती है ना। कभी टेक्सटाइल बहुत सुपर था, रेटिंग में था कि जिसको लोग लोन दिया करते थे। बाद में टेक्सटाइल का फेलियर हुआ तो उन्होंने कहा जी हाई रिस्क रेटिंग है। इसी तरह इनमें जो रिश्तेदारों को लोन देना है ना, वो भी ऐसा ही है कि हाई रिस्क में आ जाता है। उसमें देखा जाता है तो इमोशनल प्रेशर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। उस इतनी लफाजी, इतने लेफ्ट राइट की बातें, जज्बाती किस्म की बातें आपके साथ की जाएंगी कि जी कि आदमी बस इसी तरह वो कर दे। अमूमन ये होता है कि डिलेज हो जाती हैं। ठीक है जी, जो ऑब्जर्व किया गया है डिले होता है। मगर ठीक है, वो मैं नहीं कहता कि कोई बदनीयती से डिले हो रहा होगा, मगर होता होगा, होता है। इनकम उसकी स्टेबल होती है, उसी में से उसको कट डाउन करके वापस करना होता है, तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। एंड कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लेशन, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, आमदनी वहीं की वहीं है, उसके अंदर से ही काट कूट के वापस लेना है। तीसरी बात ये है कि जितनी फेक लाइफ माशरे में आ गई है, कोई आईफोन के बगैर जिंदा नहीं रहता। वो किसी ने कहा कि लड़की को, औरत को ज्वेलरी ना दो, उसको आईफोन दे दो, वो ज्यादा खुश है। ये तो मयार हो गया हमारे यहाँ से। जहाँ जिसको देखो वो कैमरे को उल्टा करके सामने करके अपने टिकटॉक बना रही होती है, अपनी तस्वीरें बना रही। यहाँ तो हमारा सोशल वैल्यू सिस्टम आ गया और फिर उसके अंदर हर तरह की चीजें बनती हैं जो कि अखलाकी तौर पर कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो उस पर कभी डिटेल बात करेंगे। तो एक अजीब ही पहलू हो गया। आई डोंट नो, यूरोप भी और अमेरिका भी मेरे ख्याल वहाँ पे नहीं है जहाँ पाकिस्तान में यहाँ पे लोग पहुँच गए। आप ज़रा फेसबुक पे जाकर देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, इधर उधर देखें कि लोग कौन कौन सी लड़कियाँ, कौन कौन से आदमी, क्या लोग हैं, कौन सी उम्रों के लोग हैं जो इन पे लगे हुए हैं चक्करों में। तो सारे उधार के, इधर उधर के मारे हुए फ़ोन, इससे लूट लिया, उसको लिया, पंजाबी में जिसको कहते हैं ना चो लिया, तो सारे ज़्यादातर वही हैं। एंड देन दे पोस्ट के लिए हम बहुत ही रिस्पेक्टेबल, हम बहुत ही इज्जत वाले लोग हैं। सारी इज्जत आपको उनके कैमरे के बाद में जो उन्होंने तस्वीरें बनाई होती हैं वहाँ उनकी इज्जत नजर आ रही होती है। इसके अंदर नुकसान क्या होता है, रिलेशनशिप जो होती है ना वो आपकी सफर हो जाती है, क्योंकि एक एतमाद की बुनियाद पे आप देते हैं, मांगने वाला तो पता नहीं आपके साथ किस रिलेशन में हो, आप उसको एक अच्छे रिलेशन में सोच रहे होते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप हमदर्द हो जाते हैं, आप उसका ख्याल करते हैं, आप उसकी तकलीफों के बारे में सोचते हैं, आप उसकी मदद करने को आ जाते हैं। ठीक है, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हैं। अगर तो आदमी है तो वो कहेगा इन्हों अपना कोई मतलब थी, या मैं इन्हों बेवकूफ़ बना लिया, या मैंने इसको बेवकूफ़ बना लिया, या मैंने इसको ये कर लिया, देखा मैंने आज कितना बेवकूफ़ बनाया, मैंने ये काम कर लिया। और अगर किसी खातून को आपने दे दिया, फीमेल को दे दिया, तो उसने कहा मैं बहुत बड़ी हीरोइन थी जिसकी वजह से इसने मेरे से इम्प्रेस होकर मुझे पैसे दे दिए, मुझे ये दे दिया, मुझे वो दे दिया। ये नहीं उसको अंदाजा होता कि उस आदमी ने जो 60-70 के करीब हो, या इवन उससे भी ज़्यादा हो, उसने आपको मदद की सूरत में कहीं पे कोई हेल्प की हो, तो आप उसको प्रोजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपकी कहते हैं ना वुमेन कार्ड प्ले किया जाता है। वैसे बोलेंगे जी रोज़े आ गए हैं, रमज़ान है, नमाजें हम पढ़ रहे हैं, तहज्जुद उठ के पढ़ते हैं, ये करते हैं, पर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है लाइफ में, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है वैल्यूज़ में कि इतनी तबाही लेवल पे हमारी ये सोसाइटी पहुंच गई है। वैल्यू कोलैप्स में मैं आपसे पूरी एक सीरीज में आपसे बात करूंगा। ये हकीकत है, इसको कोई कहे या ना कहे। लंडे के कपड़ों के ऊपर ज़रूरत अगर महंगा है तो वो ठीक है, पहनना कोई हर्ज नहीं है। कांट अफोर्ड, आपको लड्डा सपोर्ट करता है, सस्ता मिलता है, वेरी गुड।
मगर अगर आप कह रहे हैं जी मैंने तो गुची ही पहनना है, तो गुची वहाँ से नहीं मिलता, तो जाकर मैंने लंडे से मैंने गुची पहनना है और मैंने ड्राई क्लीन करा करू के उसको आके मैंने शश के अपने वो करना है। और वो एक अलग माइंडसेट है, लोगों का माइंडसेट है जिसके अंदर वो लोग बड़ा कॉमनली देखा जाता है। फेक सोसाइटी हो गई, फेक लेवल हो गया थिंकिंग का, हो गया जिसके अंदर को वैल्यूज को ग्रेस खत्म हो गया। क्या मैं डिफाइन करूं, आप भी देखते हैं, आप भी निकले बाहर, आपको भी नजर आता है, हमें भी नजर आता है। इसको कितने अल्फाज में इतनी गंदगी में बातें चली जाती हैं कि आदमी को खुद मुझे तो कम से कम शर्म आती है उन बातों को बात करते हैं। उसका हल क्या है? हल उसका ये है कि अगर आपको वाकई में देना है तो आप फिर वो दें जिसको समझते हैं इसने वापस आना ही नहीं है। अगर आपके पास है आप स्पेयर कर सकते हैं और भूल जाए फिर आप उसको, और अगर दिए में है तो फिर एक एक रुपया उससे वसूल करें, चाहे आपको किसी जगह पे भी पहुंचना पड़े, क्योंकि बात इन प्रिंसिपल की है, बात ना खौफ की है ना वो है, बात इन प्रिंसिपल की है। इसी वजह से जो खवातीन हैं आदमियों से लोन लेती हैं, सब कुछ करती हैं, रोक पीट के लोन ले लिया, फलाना कर लिया, और जब देने का वक्त है तो उस वक्त हरासमेंट की बातें कर लेंगी, आज भी बात करेंगी, जो कि एक ये है। और हमारे यहाँ जितने भी टिकटॉकर्स आ रही हैं और भी जो आ रही हैं, वो भी वीलॉगर्स आ रही हैं, तो अक्सर मैंने देखा है वो हर जगह औरत के एंगल से, औरत के साथ जाती ये हो गई, औरत के साथ ये हो गया। हाँ बिल्कुल है, एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके अंदर ये है, मगर उस एक और भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे औरत आदमी को रिप ऑफ कर देती है, वो कैटेगरी और है। मेरी उन्हीं व्लॉगर्स से दरखास्त है कि जब आप औरत एक बहुत ही जनरल वर्ड हो गया, आप एक सर्टन सेगमेंट की बात करें, उससे बोल दिया करें ये सर्टन सेगमेंट के लिए है। हर आदमी को एक जनरलाइज करके ना रगड़ा करें कि शायद उसमें व्यूज ज्यादा मिलते हैं, औरतों के मिलते हैं। कोई इखलाकी तौर पे भी देख लें, हर जगह व्यूज और डॉलर कमाने के लिए व्यूज और लाइक्स ही नहीं चाहिए होते, अगर उसमें कोई इखलाकी तौर पे भी होती है उसमें थोड़ी सी वजाहत मांगती है। हमारे यहाँ जनरल शोशा छोड़ दिया जाता है एक लफ्ज कह के कि उसके अंदर औरतें हैं तो जिस हर किस्म की औरतें, हर किस्म की नहीं है, बहुत अच्छी भी हैं और बहुत खराब भी हैं, बहुत दरमियान में जाली भी हैं, फेक सोसाइटी। और उसमें एक तरीके का, और मेरा ख्याल यही है कि आपने अगर देना भी है तो आप बगैर किसी शर्म लिहाज के आप पूरा एक एग्रीमेंट साइन बनाएं, स्टैम्प पेपर पे लें, उस पर लिखवाएं किस वजह से मांगा गया है, कितना लिया गया है, कब वापसी होगी। जब देने वाला मांगे तो उसको आपने देना है, और उसको सपोर्टिंग में उससे चेक लें आप अपने नाम के ऊपर, और उसके पीछे लिखें लोन रिकवरी अमाउंट एज पर इंस्टॉलमेंट अगर है तो वो ले लें, इंस्टॉलमेंट के चेक्स ले लें या वो ले लें, मतलब एक डॉक्यूमेंट सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ जबान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, इखलाक खत्म हो गया, कुछ नहीं है। जब तक आप अपने आप को लीगली कवर नहीं करेंगे अगला कुछ भी नहीं करेंगे। बड़े लोन्स हैं तो प्रॉपर्टी मॉर्गेजेस होते हैं, सब कुछ होते हैं, मतलब मेरा मतलब है कंडीशनल लोन होने चाहिए, आउटराइट नहीं होने चाहिए। इमोशनली ड्रिवन जो होते हैं ना वो नहीं होते, वो नुकसान हो जाता है। तो मेरी तो एडवाइस यही है, सीनियर सिटीजन को अव्वल तो ना दें, और दें तो उसकी कुछ असूल बना लेंगे जिसकी बुनियाद पे देते होते हैं आपको, ठीक है जी। और अगर कोई दोस्त मांगे, ठीक है जी, तो वहां पे भी रिस्क है। फ्रेंडशिप कैन, उसका होता है क्या असर ये होता है कि फ्रेंडशिप कैन ब्रेक, रिकवरी बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। वो दोस्ती छोड़ गया, उन्होंने कटे में गई दोस्ती, मैं पैसे देने नहीं है यार या डिले करना, ये वाली बात हो जाती है। उसमें एडवाइस जो है वो यही आती है, एक तो हमेशा टाइम लिमिट आप शॉर्ट रखें जिसमें रीपेमेंट स्टार्ट होने शुरू हो जाए, और स्मॉल अमाउंट होनी चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, और जब भी करें बैंक ट्रांसफर करें, दस्ती देने का कोई रवाज नहीं है। जैस कैश और ये वो ठीक है, इसके अंदर वो निकल तो आता है, मगर वो हमेशा प्रेफर ये कि आप हमेशा उसको बैंक ट्रांसफर में दें, और उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। लीगली आप अपने आप को कवर्ड हैं तब तो आप कहीं सुनवाई के लिए जा सकते हैं, वरना नहीं, ये वाली बात है। यही मेरा मशवरा है। अगर इसमें मैं फिर आपसे दोबारा फिर कंटिन्यू करूंगा, जरा लंबी हो गई तो आप भी तंग आ जाएंगे, पर मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट दे दिया करें प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।